खबरें विस्तार से। डेंगू के कारण जिले में लगातार हो रही है मौत। विदिशा की राजपूत कॉलोनी में अब तक 4 मौत हो चुकी हैं। विदिशा प्रशासन ने विदिशा में राजपूत कॉलोनी का किया सर्वे। 4 से 5 मकान में अलग अलग कंटेनर में पाए गए डेंगू का लार्वा और मच्छर। मौसम बदलने के साथ मौसमी बीमारियों का प्रकोप बढ़ रहा है। जिले में डेंगू के मरीजों की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है। विदिशा के रामलीला क्षेत्र स्थित राजपूत कॉलोनी में डेंगू ने पैर पसार लिया है और यहां दिन ब दिन स्थिति खराब होती जा रही है। विदिशा की राजपूत कॉलोनी क्षेत्र डेंगू का हॉटस्पॉट बना हुआ है। रहवासियों के मुताबिक पिछले कुछ दिनों में डेंगू से यहां लगभग 4 मौत हो चुकी हैं और अभी 15 से 20 लोग बीमार हैं जो अस्पताल में भर्ती हैं। डेंगू के कारण कुछ लोगों की मृत्यु भी हो चुकी है। मुख्य रूप से विदिशा की राजपूत कॉलोनी में रहने वाले व्यक्ति ने बताया कि उनकी पत्नी की मृत्यु डेंगू के कारण हुई। वह केवल 3 से 4 दिन बीमार रही और उसकी मृत्यु हो गई। वहीं राजपूत कॉलोनी में रहने वाले सोनू राजपूत ने बताया कि उनके चाचा भी कुछ दिनों से डेंगू से पीड़ित हैं जो अस्पताल में भर्ती हैं। इसी को लेकर विदिशा प्रशासन अलर्ट पर हुआ और विदिशा की राजपूत कॉलोनी में एक सर्वे टीम भेजी गई, जहां 4 से 5 मकान में अलग अलग कंटेनर में डेंगू के मच्छर और लार्वा पाया गया, जिसे तुरंत डैमेज किया गया। वहीं विदिशा मुख्य नगर पालिका अधिकारी का कहना है कि विदिशा के अलग अलग वार्डों में दवाई का छिड़काव किया जा रहा है, जिससे कि मच्छरों का प्रकोप कम हो सके और गंभीर बीमारियों से किसी का नुकसान ना हो। बस वीडियो। हाँ सर, जिले में डेंगू से कुछ मौतें हुई, सर कितनी मौतें हुई हैं, कहाँ के लोग थे, क्या कारण रहा है? ऐसी सूचना प्राप्त हुई थी कि भोपाल में डेंगू संबंधित कुछ केस पाए गए थे राजपूत कॉलोनी के। तो आज हमारे मलेरिया विभाग की टीम के द्वारा राजपूत कॉलोनी में जाकर के उन घरों में भ्रमण किया गया तथा वहाँ पर लार्वा को चेक किया गया तथा वहाँ पर स्प्रे दवाइयों का छिड़काव किया गया तथा उसके चारों ओर जो कॉलोनी थी 300 मीटर के दायरे में सभी घरों का डोर टू डोर जाकर सर्वे किया गया, जिसमें हमें पाया गया कि 5 घर थे जिसके 6 कंटेनर में डेंगू के मच्छर जो होते हैं उनके लार्वा वहाँ पर पाए गए। तो हमने तत्काल अपनी टीम के द्वारा उन लार्वाओं को तुरंत ही नष्ट किया तथा लोगों को यह जागरूकता प्रदान की कि अपने घर में जो भी बर्तन हैं अपने पास में तो उनमें पानी भरा ना रहे, क्योंकि डेंगू का मच्छर जो होता है वो रुके हुए पानी में, जैसे कि अपने कूलर हुआ, अपने छोटे छोटे बर्तन हुए, गमले हुए, इनमें वो पनप जाता है और आगे चल के वो फैलाता है। इसलिए हमने टीम के द्वारा जागरूकता प्रदान की गई, पंपलेट बांटे गए, लोगों को समझाइश दी गई कि अपने आने वाले बुखार के लिए आप उसको नज़रअंदाज ना करें, तुरंत जिला अस्पताल में जाकर के सरकारी अस्पताल में, क्योंकि सरकारी अस्पताल की रिपोर्ट हमको तुरंत प्राप्त हो जाती है विभाग को, जिससे हमारी टीम तुरंत वहाँ पहुँच जाती है। इसलिए हमने सभी को जागरूकता प्रदान की कि अपने बुखार को नज़रअंदाज ना करें, सरकारी जिला अस्पताल और मेडिकल कॉलेज विदिशा में तुरंत वहाँ पर जाँच कराएँ अपनी, और अपने बुखार को नज़रअंदाज ना करते हुए घर में पाए जाने वाले जो बर्तन हैं उनकी साफ़ सफाई पर विशेष रूप से अपना ध्यान रखें। कुछ जानकारी है, कितने लोगों की इससे मौत हुई है विदिशा? ये विदिशा में तो नहीं, विदिशा के कुछ लोग थे जो भोपाल गए थे। भोपाल में प्राइवेट अस्पताल में कुछ मृत्यु हुई हैं। अभी उनका स्पष्ट कारण प्राप्त नहीं हुआ, लेकिन रिपोर्ट में कुछ डेंगू के सिम्टम पाए गए हैं, तो उसको हमने प्राथमिकता से लेते हुए टीम बना करके आज उनके घर पे जाकर सर्वे किया और डेंगू के जो लार्वा आसपास पाए गए थे उनको तुरंत नष्ट किया। दवाइयों का छिड़काव भी हमारी टीम के द्वारा किया गया है तथा जागरूकता फैलाने के लिए पंपलेट्स वगैरह डेंगू को बचाव के लिए जो भी स्लोगन्स थे वो लगाए गए हैं वहाँ पर लोगों को जागरूकता दी गई है कि अपने आने वाले बुखार के लिए किसी प्रकार का ऐसा बुखार आता है तो उसके लिए तुरंत सरकारी अस्पताल में अपनी जाँच करवाएँ और अपने घर में डेंगू का लार्वा ना पनपे इसलिए अपन बर्तनों को साफ़ करते रहें, क्योंकि पानी रुकेगा तो लार्वा के संक्रमण के चांस बढ़ जाते हैं।